Hello students, welcome in our e-learning classes by Delta One। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का वर्ड्सवर्थ डायल्यूशन लॉ। वर्ड्सवर्थ डायल्यूशन लॉ। तो ये लॉ पढ़ने के पहले दो पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर यानी क्या होता है, जब यानी वाटर अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा देन इट एक्ट्स एज ए एसिड and if it react with acid then it acts as a base। यानी वाटर में दोनों एबिलिटी रहेंगी, that may be acts as acid or base both। such a type of nature of water is called as amphoteric nature of water। तो जैसे कि यहाँ पे NH वाटर के रिएक्शन करेंगे हम अमोनिया के साथ, तो ये क्या है, अमोनिया हमेशा क्या रहता है, बेस। तो उस टाइम में वाटर में भी एक्ट्स एज एसिड। तो जैसे यहाँ पे HCl क्या है, एसिड है, इसलिए वाटर भी एक्ट्स एज बेस लाइक दिस। ओके, क्लियर। नाउ डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस फॉर डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम यानी ये डिफ्यूजन कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ऑफ एसिड एंड बेस। जब उनके डिफ्यूजन होगा एसिड का पार्शियल डिफ्यूजन होगा उस टाइम में वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट। यहाँ पे इस प्रकार से अगर सोचे देखेंगे हम, तो इसमें इस प्रकार से हम फार्मूला के जरिए भी याद रख सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन अगर यहाँ पे इस प्रकार से होती है, जैसे वीक एसिड लेंगे तो इट फॉर्म्स सच टाइप ऑफ आयंस H+ and A-। Ha इज अ सिंबल फॉर वीक एसिड। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन कांस्टेंट एसिड है तो एसिड का निकालेंगे हम, तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उसके बाद में हम अब देखते हैं अभी वर्ड्सवर्थ डायल्यूशन लॉ। तो ये लॉ जो है तो फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए है। तो जैसे कि इसने बताया था कि अल्फा है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is inversely proportional to the square root of concentration or degree of dissociation is directly proportional to the square root of volume। तो अभी इससे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहला फॉर वीक एसिड के लिए और दूसरा बाद में लेंगे वीक बेस के लिए। तो वीक एसिड के लिए समझोगे, कंसीडर 1 मोल ऑफ एसिड Ha this dissolved in VDM cube of volume, this V means volume of the solution। उस टाइम में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, पार्शियली यानी स्मॉल एक्सटेंट में। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की रिएक्शन इस प्रकार से आएंगे, Ha gives H+ and A- आयंस। ठीक है, तो दिस इज द स्टेट्स ऑफ दिस ऑल एलिमेंट्स एक्वस। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो है तो इस प्रकार से डेफिनेशन या फिर उसका बेसिक जो रूल है लेने का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस गिव दिस इक्वेशन 1। तो अभी हमें यहाँ पे लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो हमें लास्ट इसमें बताया था मैंने कि अल्फा क्या इंडिकेट करता है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिकेट करता है कि हाँ कितना अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन हुआ, यानी कितना अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सब्सटेंस का, यानी फ्रैक्शन डिसोसिएट इंडिकेट करेगा। इसका मतलब द फ्रैक्शन डिसोसिएट कितना रहेगा, अल्फा। और अनडिसोसिएट पार्ट, अनआयोनाइज्ड पार्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा, टोटल वॉल्यूम V या 1 मोल्स, दिस इज द मोल्स, अल्फा मोल्स इतना रहेगा। ठीक है, तो फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट कितना रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ मोल कितना लिया हमने 1, तो क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा, इतना अल्फा क्या डिसोसिएट हुआ, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा मोल। वी कैन राइट हियर मोल। ओके, नाउ मेक द चार्ट सच वे दिस रिएक्शन। अभी अमाउंट एट इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, दिस मोल एंड दिस मोल पर dm3। तो यहाँ पे इनिशियली अमाउंट जो इक्विलिब्रियम पे, जैसे फॉर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, देन इतना अल्फा इतना क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और बचा कितना फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना रहा 1 माइनस अल्फा, इस प्रकार से आया। बाद में कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये रहता है मोल पर dm3, वैल्यू जो अमाउंट है इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, वॉल्यूम से। तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, अल्फा अपॉन V, these are the concentration of corresponding these elements that factors give here a plus। okay, from this table we can say concentration of Ha is equal to
this concentration of H plus ions is this, and the concentration of A minus is this. Now putting these values in equation 1, these are putting here, we get this, and then this K alpha upon V, this and this V by 1 minus alpha, this denominator है reciprocal हो जाएगा, तो like this. बाद में यहाँ पे 1 V will be get cancelled, and this alpha square 1 minus alpha into 1 V remains. This equation 2. Now we know that concentration is equal to the reciprocal of volume, that concentration is equal to 1 by V, that means V is equal to 1 by C. Put these values in equation 2, we get such a way alpha square, this P के जगह पे क्या आएगा 1 minus 1 upon C, C ऊपर जाएगा तो K का इक्वेशन और ऐसा बनेगा अल्फा स्क्वायर C 1 minus अल्फा. K को क्या बोलते हैं, K को बोला जाता है एसिड डिफ्यूजन कांस्टेंट, एसिड डिफ्यूजन कांस्टेंट K. तो इस प्रकार से, तो ये दो इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल के लिए जरूरत पड़ता है, जरूरी रहता है. उसके बाद में बट फॉर वीक एसिड एच अल्फा की वैल्यू डिफ्यूजन जो होता है वो वेरी स्मॉल एक्सटेंट में होता है, कम प्रमाण में होता है. इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है. उस टाइम में 1 माइनस अल्फा कितना आएगा 1, क्योंकि 1 माइनस वेरी वेरी स्मॉल विल बी इक्वल टू 0.999 so on, therefore that is 1, that is 1 minus alpha is equal to 1. Therefore put this value in equation 2 and 3, we get from this 2, this is what, that is alpha square by V, this is alpha square by V. Then alpha square is equal to K into V, and alpha is equal to under root of this K V. Similarly from equation 3 also, here this is the one, alpha square C, that is K equal to alpha square C, therefore alpha square is equal to K upon C, that is alpha equal to root K by K upon C. तो इस प्रकार से अभी हमें पता है कि K क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज इट इज कांस्टेंट. तो K कांस्टेंट है, तो वी कैन से दिस अल्फा इज डायरेक्टली इक्वल टू V और अल्फा इज इनवर्सली इक्वल टू द C अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर रूट ऑफ V. ओके, तो दस यहाँ पे वी प्रूव ऑसवर्थ डायल्यूशन लॉ. तो इस प्रकार से आपको एक और होमवर्क में करना है, घर में करके देखना है कि फॉर सेकेंड पार्ट आपको करना है कि सेकेंड पार्ट 2 नंबर फॉर वीक बेस. तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके जगह पे हम लिखेंगे वीक बेस के लिए BOH. यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिएक्शन में क्या आएगा, जैसे कि अभी है BOH दिस वे B प्लस OH माइनस, इस प्रकार से. यहाँ पर क्या आएगा AB, यहाँ पे OH और यहाँ पे दिस BOH. यहाँ पे क्या आएंगे, एसिड की जगह क्या आएगा बेस, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, दिस विल बी Kb एंड सो ऑन. अल्फा अल्फा एज इट इज रहेगा, AB सेम रहेंगे, सेम रहेगा, दिस विल बी सेम, दिस इज BOH, दिस इज B, दिस इज OH माइनस. ओके, दिस विल बी सेम, दिस विल बी सेम, सेम रहेगा. यहाँ पे K की जगह पे Kb आएगा और दिस सेम सेम ऑल सेम. तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ऑसवर्थ लॉ, जो कि न्यूमेरिकल इसके आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो अगले इसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. टिल देन ओके, गुड बाय.